श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, सो हमारा हम सामूहिक उच्चारण इसका करेंगे या अगले का कहाँ है? 45 का करेंगे, 46 का करेंगे? पावर 46 का है, मतलब जैसा ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही कर लेते हैं। हाँ 46 का है, 46 का जैसे सिक्स पे कर लेते हैं। आ गया आ गया। आ गया। ओके ठीक, ये नहीं है। अच्छा अच्छा, टूटा हुआ है दो उसमें। ठीक ठीक है ठीक ठीक। अन्यथा पूर्ण कामस्य कैवल्यादि आसितं पते ईशितव्यै किम अस्माभिः ईशस्य तद् विडम्बनम्। अन्यथा पूर्ण कामस्य कैवल्यादि आशिषां पते ईशितव्यै किम अस्माभिः ईशस्य तद्विडम्बनम्। अन्यथा पूर्ण कामस्य कैवल्यादि आशिषां पते ईशितव्यै किम अस्माभिः ईशस्य तद्विडम्बनम्। विडम्बनम्। वेट, पूर्ण कामस्य विडम्बनम्। माता जी इसमें से ओके ठीक है। हम पहले श्लोक संख्या 45 का अनुवाद पढ़ देते हैं, फिर 46 का शब्दार्थ और अनुवाद हम सामूहिक तौर और सॉरी शब्दार्थ फिर हम सामूहिक तौर पर दोहराएंगे। ठीक है, मैं अभी 45वां श्लोक का तात्पर्य अनुवाद देखिए। अनुवाद शब्दार्थ एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा समस्त गुरु परंपरा की जय।
निस्संदेह हम लोग गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के असली लक्ष्य से पूरी तरह विपथ हो गए। किंतु अब ज़रा देखो तो कि भगवान ने किस तरह इन सीधे साधे ग्वाल बालों के शब्दों से हमें समस्त सच्चे ब्रह्मवादियों के चरण गंतव्य का स्मरण दिलाया है। और अब 46वें श्लोक का शब्दार्थ हमारे पीछे पीछे दोहराइए। अन्यथा अन्यथा पूर्ण कामस्य प्रत्येक इच्छा पूरी होने वाले का कैवल्य मोक्ष आदि इत्यादि आशीषाम आशीर्वाद पते स्वामी के इतिशव्ययी माफ कीजिए ईशितव्य नियंत्रित किए जाने वालों के साथ किम क्या अस्माभि हमारे साथ ईशस्य ईश्वर का एतत् यह विडम्बनम बहाना। अब अनुवाद सुनिए, तात्पर्य सुनिए। अन्यथा पूर्ण काम मोक्ष तथा दिव्य आशीर्वादों के स्वामी परम नियंता हमारे साथ यह विडंबना क्यों करते? हम तो सदैव उन्हीं के नियंत्रण में रहने के लिए ही हैं। तात्पर्य, यदि कृष्ण परब्रह्म है, यद्यपि कृष्ण परम ब्रह्म है, किंतु उन्होंने विनित भाव से अपने ग्वाल मित्रों को ब्राह्मणों से भोजन मांगने भेजा। ऐसा करके उन्होंने ब्राह्मणों के अहम भाव की पोल खोली तथा उनकी ही पत्नियों को आकर्षित करके उन्हें अपनी शरण में लेकर अपने ही दिव्य सौंदर्य का यश की स्थापना की। बहुत छोटा सा तात्पर्य है, पीछे से जैसे चलता आ रहा है। अगर आप देखेंगे 39वें श्लोक के बाद से जो है ये ब्राह्मणों का आक्षेप कह लीजिए, तो ये चल रहा है इससे। जैसे इस श्लोक में, पिछले श्लोक में जैसे बेसिकली ऐसा कहना, मेरी आवाज़ आ रही है ना सब? ओके, मैं ऐसा कर लेता हूँ, अभी ठीक है ना? तो पिछले श्लोक में जैसे आप देखें तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों श्लोकों को मिला के कि इतना हम जो है नहीं समझ पाए, नासमझ थे या बेवकूफ़ थे या कम अकल थे कि ये उनकी अपने दीनता के साथ, और वो दीनता जो है वो उनकी अपनी अनुभूति से आने वाली दीनता है, तो कृत्रिम दीनता नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं समझ पाए कि भगवान ने जो है अपने सखाओं को भेजा हमारे पास, उसके बाद भी हम नहीं समझ पाए। हम भगवान को नहीं समझ पाए, पहचान नहीं पाए, ये तो ठीक है, पर भगवान के सखाओं को भेजने के बाद भी नहीं पहचान पाए। तो ये बड़ा जो है उन्हें मलाल है इस चीज़ का। मगर साथ ही साथ जो है हमें बहुत, मतलब वो बहुत गर्व का अनुभव भी कर रहे हैं कि हमारी जो पत्नियां हैं वो इतने जो है बड़े चढ़े हैं और भक्ति में बड़े चढ़े हैं, जिसके वजह से जो है हमारे ये कर्मकांडी नियम कानून और इन सब चीज़ों के बांधने के बावजूद जो है वो इससे नहीं बंधे और वो भगवान के पास जा सके। तो इन ए सेंस ब्राह्मण ये भी कह रहे हैं कि कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो बंधन है, जो माया के वजह से जो हमारे अंदर जो बंधन रहा होगा, इस वजह से जो है हम कर्मकांड में लगे हुए थे और साथ ही साथ हम इस वजह से भी नहीं पहचान पाए। तो भगवान से जो है वो एक तरफ से क्षमा याचना कर रहे हैं कि आप जो है हमें क्षमा करें, क्योंकि हम जो है माइक जो आकर्षण से जो है वो हम अटक गए थे। तो ये
मोटा मोटा जो उनका भाव है, आगे से पीछे से माफ़ कीजिए आ रहा है, फिर आगे भी इसी तरीके से। सो ना पहचानना, यहाँ पर अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो है प्रिटेंस, कहाँ गया, विडम्बनम, विडम्बना, बहाना, प्रिटेंस। सो बड़ा ही, अब वो बहाना क्या है, वो बहाना भगवान का बहाना, भगवान ने एक बहाना बनाया हमें आशीर्वाद देने का, तो उल्टा ये चीज़। और इस तरीके से अगर हम देखें तो भगवान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मैं इससे पहले भी इस बात का एक बार जिक्र कर चुका हूँ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो एक बड़ा ही मशहूर वो है स्टेटमेंट है, उनका कथन है कि भगवान को देखने की कोशिश ना करें, रादर सेवा इस तरीके से करें कि भगवान जो है वो आपको देखना चाहें। अब इसको समझने के कई बार जो है ये अपरेंटली सुन के ऐसा लग सकता है कि बहुत ही घमंड से भरा हुआ जो है स्टेटमेंट है कि हम पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं भगवान आएंगे देखने के लिए, मगर दरअसल इसका जो असल जो मर्म है वो उसी तरीके, उतने ही ह्यूमिलिटी से भरा हुआ है और उसी रियलाइजेशन से भरा हुआ है, जिस विनम्रता और जिस तरह की अनुभूति से ये ब्राह्मणों की जो ये उनका जो ये अंदर से जो है ये पीड़ा उनकी वो निकल रही है। क्योंकि मैंने पहले भी जैसे बात करी थी, कई भक्त हैं, चाहे आप माधवेंद्रपुरी देखें, आप बिल्वा मंगल ठाकुर देखें, आप जय गुरुदेव गोस्वामी देखें, अर्जुन आचार्य देखें, ठीक है ना, आप चलते जाएं, आप सूरदास देखें, आप चलते जाएं, आप देखेंगे ये सारे भक्त जो हैं ये और तो और इवन रूप गोस्वामी कि जब भगवान स्वयं कृष्ण या राधा रानी इनकी सेवा करने के लिए आए या इनको दर्शन उस तरीके से दिए, ये उन्हें पहचान नहीं सके, पहली बार में नहीं पहचान सके, देर से पहचान सके, फ़ौरन नहीं पहचान सके। मगर नहीं पहचान सकना जो है वो कोई उनकी नाकाबिलियत नहीं थी। भगवान फिर भी आए, या राधा रानी रूप गोस्वामी के इसमें फिर भी आए और उन्होंने जो है उन्हें ना सिर्फ दर्शन दिए, एक तरफ से कह सकते हैं उनकी सेवा की, ठीक है, या उनकी मदद की, जैसे भी। सो वो चीज़ जो वो क्या वो चीज़ थी जिसके वजह से जो है सारी दुनिया जो है वो इसी को पीटती रहती है कि जी दिखाओ हमें भगवान, दिखाओ दिखाओ हमें, मानेंगे ये वो। बट वो उल्टा भगवान को ये देखने की चाह के वजह इस तरीके से भगवान की राह में इस तरीके से सेवा की कि वो उनकी भगवान को देखने की चाह का असली सबूत पेश करती है और उसके फलस्वरूप भगवान उन्हें दर्शन देने आए। सो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम एक इसके अंदर जो है ये चीज़ देखने को मिलती है। जैसे इस ब्राह्मणों के केस में जो है बुलाने पर भी या मौका मिलने पर भी वो स्वीकृति ना होने के वजह से, वो समझ ना होने के वजह से वो मौका चूक गए। सो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, मगर इनिशियल जो चीज़ है तो कोई उस तरीके से ब्राह्मणों का कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर जब आप स्टेजेस की बात करते हैं भक्ति के अंदर, तो आप इस तरीके से ब्राह्मण पत्नियों का स्थान ब्राह्मणों से ऊपर इस वजह से है कि उन्होंने वो मौका नहीं गंवाया। भगवान की सर्विस करने का, सेवा करने का जो मौका उन्हें मिला तो उन्होंने वो मौका नहीं गंवाया। यहाँ बात भगवान को देखने की नहीं थी, भगवान को की सेवा करने की थी। मौका तो पहला ब्राह्मणों को मिला था। तो इस तरीके से अगर वही जो भगवान को देखना कि कौन किसे देखता है, भगवान भक्तों को देखते हैं कि भक्त भगवान को देखते हैं, तो दरअसल भगवान पहले भक्तों को देखते हैं। क्योंकि हमारी प्रैक्टिसिंग डिवोटिस की तो मजाल ही नहीं है कि वो भगवान को सीधा सीधा देख सके उस तरीके से। क्योंकि जो भी हम देखते हैं, अगर हम
साइंटिफिकली भी जो है उसको हम उसको डाइसेक्ट करना शुरू करें, तो आँखों का भी मटेरियल जो है वो मेरे हाथ के मटेरियल से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। जिससे मेरा हाथ बना है और जिससे मेरी आंखें बनी हैं, कोई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। वही फ्लूइड्स हैं, वही नर्व एंडिंग्स हैं। मेरी उंगलियों में भी जो है आके नसें ख़त्म होती हैं, आंखों में भी ख़त्म होती हैं। और फिर अगर आप साइंटिस्ट के पास जाओ तो वो तो आपको ऐसा बताएंगे, आप जो कि हकीकत है कि भाई ये जाता है फिर रेटिना में जाता है, वो उल्टा होता है फिर वो सीधा होता है। पता नहीं क्या वो चीज़ हम देख रहे होते हैं, क्या वो चीज़ बन के हमारे सामने आती है। तो देखना जो है कोई बुराई नहीं है भगवान को देखने में, मगर देखने का जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है उसको देखने की ज़रूरत है। ये बेसिक चीज़ है। सो देखने का जो तरीका है भगवान को, हमारी नज़र जो है भगवान को देखने की बनती है श्रद्धा से। हमारा देखने का जो भगवान का जो एपरेटस है वो श्रद्धा है, बढ़ता जाता है फिर आगे जाके प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। तो मगर इनिशियल जो पहली जो उसकी कसौटी है वो देखना है कि देखना। अदरवाइज़ दरअसल भगवान को देखना उन मायनों में कोई श्रद्धा श्रद्धा का प्रमाण नहीं है। श्रद्धा से भगवान को देखना असल देखना है, मगर भगवान को देखना बगैर श्रद्धा के देखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर हम जानते हैं द्वापर में भगवान स्वयं कृष्णा यहाँ पर मौजूद थे, पता नहीं कितने ही लोगों ने देखा होगा, और कितने ही लोगों ने देखने के बाद जो भगवान से दुश्मनी भी बोल ली। सो फिर देख लिया, ठीक है ना। या चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे, तो बहुत से जो चैतन्य महाप्रभु जाए, श्री श्री राधा राधे कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय। अब जैसे यहाँ से भी मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से भगवान को देखना मुमकिन नहीं है, बट बात यह है कि ये जो देखने वाला हिसाब है बगैर श्रद्धा के, तो इसने बहुत कुछ दिखाया है हमें। जैसे अगर आप चैतन्य महाप्रभु के भी लीला में देखें, वो सारे लोग भगवान को देख ही रहे थे जिन्होंने मिल के जो है वो साजिश रची या वो माहौल पैदा किया जिसके वजह से चैतन्य महाप्रभु को नवद्वीप छोड़ के संन्यास लेना पड़ा। ये सारे देखने वालों की ही करतूत थी, ठीक है ना। बगैर श्रद्धा के देखने वालों का अंजाम जो है, तो आज तक हमने यही देखा है, देखने वाले ही हैं जो रामचंद्र पर भी लांछन लगाते हैं, या ये देखने वालों का ही काम होता है। देखने वाला ही रावण था। तो आप देखेंगे तो ये देखना जो है उस तरीके का देखना नहीं है, ये श्रद्धा से देखना है। सो जिन्होंने श्रद्धा से चैतन्य महाप्रभु को देखा, उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण अन्य भी देखा, ठीक है ना। तो ये सारी प्रैक्टिस जो है वो भगवान को देखना भक्ति के द्वारा, यही सारा कमाल है। अदरवाइज़ देखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने जैसे बताया, कुछ उदाहरण दिए, उल्टा भी पड़ सकता, भगवान के लिए भी भारी पड़ सकता है किसी का देखना भगवान को, जब उस तरीके से एक तरीका है इसको देखने का। जैसे अब माया जो, इसीलिए आम तौर पर बद्ध जीव और कृष्ण के बीच में माया खड़ी होती है ताकि भगवान को सीधा सीधी ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत, ठीक है ना, नहीं हम भगवान को, तो वही है। और इसीलिए भगवान ने हमें भगवान को देखने की प्रैक्टिस थोड़े और तरीके से करवाई है कि पहले जो मैंने बनाया है उसके अंदर मुझे देखो। कोई भी चीज़ पीते हो उसके अंदर मुझे देखो, ठीक है ना। सूरज देखते हो, चांद देखते हो, रोशनी देखते हो, उसके अंदर मुझे देखो। तो ये देखने की प्रैक्टिस शुरू में। अब ये देखना जो है ये दार्शनिक रूप से देखना है, दर्शन और देखना, इसका आँखों का कोई काम नहीं है इसके अंदर। खास का है, पर्दे तक का काम है, बट उसके बाद जो है सारा देखना जो है वो इसको कंसीव या परसीव करना। जैसे प्रभुपाद अंग्रेज़ी में अक्सर सीइंग के जगह परसीव लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। परसीव का मतलब है ज्ञान चक्षु से देखना, ठीक है ना, कंसीव करना इस तरीके से।
जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत अ, लड़कों के तरफ से, मैं लड़के के शरीर में हूँ, आदमी के शरीर में हूँ, तो मैं इस तरीके से एग्जांपल दे रहा हूँ, बराबर ही पड़ेगा, इधर से करे चाहे इधर से करे। कोई बहुत खूबसूरत लड़की हो और वो खूबसूरत लड़की जो है खाना बनाने गई है, ठीक है ना, हमारे लिए, मेरे लिए ये खाना बनाने, अब बहुत ही खूबसूरत है। अब खाना बनाते जो अब खाना परोसा और उसके अंदर से जो लंबा सा बाल निकल के आए बाहर, ठीक है ना, आई आँखों का कुछ गिर जाए बाहर, नाक का गलती से गिर जाए तो बिल्कुल ही रिजेक्टेड है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे कोई भी हिस्सा, मैं इससे भी ख़तरनाक हिस्सा बता सकता हूँ, मान लीजिए कि खाना बनाते बनाते जो है उंगली कट जाए, पूरी गिर जाए उंगली बाहर, तो फिर एक्चुअली निकालते निकालते आप देखेंगे जो सब कुछ ही निकाल दिया बाहर, एक एक करके उस लड़की का सब कुछ ही बाहर निकाल दिया। तो जो मुझे दिखाई दे रहा था ब्यूटी, वो था क्या? अगर उस खूबसूरती के मैंने हिस्से बखरे करने शुरू करें, सब कुछ बाहर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि वो आँखों का जो है ना, वो बड़ा मुश्किल, दांत गिर जाए किसी के, ठीक है ना, तो कोई भी, तो अब प्रॉब्लम ये है कि क्यों, क्योंकि जिन सारी चीज़ों की कम्बिनेशन को मैं खूबसूरती कह रहा था, दरअसल वो पूरी लिस्ट नॉन ब्यूटी की लिस्ट है, वो ब्यूटी की लिस्ट है नहीं। तो वो ब्यूटी थी कहाँ? दरअसल आत्मा की, और आत्मा के अंदर परमात्मा के रहने के वजह से वो खूबसूरती जब वो निखर के आ रही थी। तो कृष्णा जो है वो सौंदर्य है। और इस 46 के श्लोक के आखिरी लाइन में, एक मिनट, ये देखिए, आप देखिए, उन्हें यानी ब्राह्मण पत्नियों को अपनी शरण में लेकर अपने ही दिव्य सौंदर्य का यश की स्थापना की। तो यहाँ पर जो है ये वाली जो लीला है, यहाँ पर भगवान का सौंदर्य का ऐश्वर्य प्रकाशित होता है, वो उभर के आता है। तो मैंने इसलिए सौंदर्य की परिभाषा के हिसाब से, तो कृष्णा जो है वो स्वयं जो है कृष्णा खूबसूरत है, ये तो ठीक है, मगर दरअसल कृष्णा स्वयं खूबसूरत है। खूबसूरती जो टोटल होती है उसका, तो ये सारा कुछ वहीं से निकलता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने ये शायद पहले भी इस्तेमाल किया है, जैसे 2 साल का या 1.5 साल का बच्चा हो, 1.5 साल का बच्चा सबसे ठीक होता है। तो एक 1.5 साल का बच्चा जो है, अगर यहाँ पर अब अचानक आए कोई और यहाँ पर जो है घूमने लगे, आधा चल रहा है, आधा गिर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, कुछ कर रहा है। घरों में मैं कई बार हमारे भक्तों के घरों में भी जाते, इनके बच्चे छोटे होते हैं, और उनसे बातचीत करके भी, मैं खुद भी जब बैठा होता हूँ तो मैं भी कई देर तक जो है देख रहा होता हूँ बच्चा क्या कर रहा है। काफ़ी देर बाद होश आता है कि मैं बहुत देर से इस बच्चे को देखे जा रहा हूँ। तो द पॉइंट इज़, उनसे बात करता हूँ, वो कहते हैं कि प्रभु जी हम कई बार 6 बजे उठते हैं और 12 बजे तक कुछ भी नहीं होता, सिर्फ बच्चा ही देख रहे हैं, उसके बाद ध्यान आता है, आधा दिन निकल गया। तो कोई भी एक छोटा बच्चा करे आए और आप देखेंगे सभी लोग, ये यहाँ पर कोई अभी छोड़ दे कोई बच्चा ऐसे है, तो आप सबकी शक्लें, यहाँ से कोई कैमरा बनाए, सबकी शक्लें अच्छी होगी, अच्छा लग रहा है, और सब लोग उसकी वजह से ले 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 कुछ करेंगे, उसको ले लेते। तो उसको किस तरीके से, एक बच्चा, एक छोटा बच्चा वो ऐसे, तो एक ही बच्चा जो है वो इतना जो है आकर्षित कर सकता है, उसके अंदर इतनी कशिश होती है। जनरली कोई बिल्कुल ही संग दिल ना हो, पत्थर दिल ना हो, तो वो आकर्षित हो जाता है वो बंदा के साथ। अब इसी एक बच्चे की जो वो खूबसूरती है, वो जो आकर्षण है, उसको आप बढ़ाते जाएं 100 के बराबर, लाख के बराबर, करोड़ के बराबर, अरब के बराबर, नील के बराबर, और उसके बाद उसको इन्फिनिटी से आप मल्टीप्लाई कर दें, जो बनेगा वो बाल कृष्ण होगा। यही वजह है। तो अब बड़े हैरत की बात ये है, मतलब ये मेरा जो मैंने अपना ऑब्जर्वेशन कह रहा हूँ, देखिए बाल कृष्ण की बात की शायद कोई लेके आए हैं पीछे, तो खैर तो जो बात हो रही है, तो ये बाल कृष्ण से जो है
लोग एक बाल कृष्ण से अट्रैक्ट हुआ जा सकता है, इतना होते थे जब हम पढ़ते हैं, है ना, यहाँ पर पहले के जो चैप्टर्स गए हैं। अब बाल कृष्ण है वो फुल कृष्णा नहीं है उन महीनों में, तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है प्रकाशित नहीं हो रही, कृष्ण के एट्रीब्यूट्स की बहुत सारी चीज़ें प्रकाशित नहीं हो रही उस हिसाब से। सो वो खींच सकते हैं इतना, तो जब वो बाल कृष्ण बड़े होते हैं तो कैसे खींचते हैं। अब ये देखने की ज़रूरत है कि हर वो साधक जिनको थोड़ी बहुत अट्रैक्शन कृष्णा से होती है, जिन कृष्णा को हम जानते हैं, श्याम सुंदर कृष्णा जो, ठीक है ना, किशोर अवस्था में है वो कृष्णा जो है, तो बाल कृष्ण से भी कुछ अट्रैक्शन होती है कि नहीं होती। वो एक बहुत अच्छा तरीका है ये जांचने का कि वो जो किशोर कृष्ण से अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन कृष्ण के अट्रैक्शन के बेसिस पे है कि भौतिक काम के अट्रैक्शन के बेसिस पे है। वही कृष्ण है जब वो छोटे हैं, एक छोटा बच्चा जो है सबको अट्रैक्ट कर सकता है और उस सब का आगार जो है वो कोई दिलचस्पी नहीं है बिल्कुल भी, और अचानक किशोर कृष्ण बहुत ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें चेक, कृष्ण तो वही है, तो क्या है वो चीज़ जो अट्रैक्ट कर रही है। ज़ाहिरी बात है जो कृष्णा का जो कैशोर्य रूप है उसके सामने बाल रूप नहीं टिकता, मगर क्या छलांग मार के वहाँ पहुँच गए हैं कि आप कृष्ण के रास्ते में वो अट्रैक्शन जो है, बाकी चीज़ें जो है वो कहीं कोई कोने में कुछ है, साधक ही है ना, कोई ये कोई भाव भक्ति में तो नहीं पहुँचे कि आपका जो है स्वरूप जो है वो डोल जाएगा इधर से इधर जा रहा है, तो कोई माधुर्य से वात्सल्य की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं। अभी तो कोई क्लैरिटी नहीं है, ज़्यादातर साधकों में नहीं होती। तो ये चीज़ें भी देखने की है कि कृष्णा में क्या चीज़ खूबसूरत है, क्या खूबसूरती मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कृष्णा जो चार्म, उसका जो चार्म, उसके पीछे अपने आप को एडजस्ट करना, नहीं तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जितने भी बैठे हैं साधक कि इस पे बड़ा ध्यान रखें कि आखिरकार इस कृष्णा भावना में आंदोलन में क्यों आए थे। हो सकता है शुरू में जब आए हो तो इतना पता ही ना हो, होता है, नहीं पता होता, आगे देखी जाएगी। कल मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने तो जब मुझे कहानियाँ बताई कि कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। मैं जो बात कर रहा था, जहाँ पर एक तरफ कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण को देखना, कृष्ण का अपने शुद्ध भक्तों को देखना, तो उसके बीच में ये बात बड़ी ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर मैं लेके चलूँ, मुझे अपने याद दिलाने के लिए भी है चीज़
खास तौर पे इसीलिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में क्यों आया था, और कोई और क्या था, मतलब घर नहीं था रहने को, खाने को रोटी नहीं थी, कोई दोस्त नहीं थे, क्यों क्यों आया था। सो बेसिक चीज़, अगर यहाँ पर शुद्ध भक्ति करने और शुद्ध भक्त बनने नहीं आए तो आया तो मैं गलत वजह से आया हूँ यहाँ। हो सकता है शुरुआत में मुझे ना पता हो क्या होता है क्या नहीं होता, मगर जैसे जैसे आगे चलते गए तो फिर ये समझ आया ये एक टारगेट है जिसको हासिल करने की ज़रूरत है। और ये टारगेट ऐसा हो सकता है, कई बार शुरू में शायद मुझसे पूछते तो शायद मैं इसको ठीक से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता, इतना पता ही नहीं था, इतनी मतलब 20-22 साल में जो भी थोड़ी बहुत अकल आई है, अब बोलना तो आ गया कम से कम, तो हाँ बोलने की तमीज़ पता नहीं। बट एनीवे, बट जो प्रेम पुमार्थ महान का है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई, ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग अलग तरीके से कपड़े पहनते देखते हैं, मैं भी शुरुआत में हूँ, मगर उससे कोई चीज़ यहाँ पर उसके अलावा कोई चीज़ थी जिसकी ज़रूरत थी, चाहे उसका एक बूंदी क्यों ना नसीब हो, वो चाहिए। सो वो चीज़, अब वो रास्ते में जो है भटक ना जाए, अलग तरीके से कपड़े पहनते देखते हैं, मैं भी शुरुआत में हूँ, मगर उससे अगर हाँ आप भगवान की सेवा चाहते हैं तो ये बहुत बढ़िया जगह है। तो उस तरीके से अगर आपको पैसे चाहिए, रुपया चाहिए, दौलत चाहिए, ये उतनी अच्छी जगह नहीं है, मगर अगर आप अपना धन दौलत पैसा भगवान को देना चाहते हैं, मुरली कृष्ण प्रभु के ऑफिस में आ जाइए। ठीक है, हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ऑफिस आ जाए, यहाँ आ जाए, जैसे भी ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भगवान को देना, भगवान की सर्विस करना, वो जो है एक, और साथ उसके साथ अंदर अंदरूनी जो भाव है वो शरणागति का। कई बार लोग अक्सर इस सवाल पे जो है, और ये जो लफ्ज़ है वो बड़ा, मेरा अपना तजुर्बा है इस्कॉन के अंदर काफ़ी जगहों पर बड़ा इसका जो है दुरुपयोग भी होता है। वो लफ्ज़ है सरेंडर। मैंने तो इसका उपयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा देखा है, क्योंकि इसकी समझ बड़े कम लोगों को होती है, और बग़ैर समझे बूझे जो है इसको इस्तेमाल, तो इसका जो है गैर या गलत इस्तेमाल ही देखा है। तो सरेंडर जो है वो कोई कमोडिटी नहीं है कि कोई इंजेक्शन हो जी, जैसे ब्रेन टिंचर होता है, पी लिया तो बढ़ गया। तो सरेंडर एक रवैया होता है, एक एटीट्यूड होता है, और रवैया और एटीट्यूड हमेशा अंदर होता है, और जिसका जो बाहरी पहलू है वो सैक्रिफाइस, यज्ञ या सर्विस होती है। अभी तक जो स्टडीज़, चाहे किताब, मैं भागवतम, ये तो हमारा प्राइमरी किताब है, और प्रैक्टिसिंग करने वाले जो भक्त हैं, जो मैंने देखा, मेरे साथ वाले, मेरे से सीनियर जूनियर भी, मैं किसी को नहीं जानता जिसने कुछ सैक्रिफाइस करे और डीटी वर्शिप सर्विस भी कह सकते हैं, एक ही मतलब है। कई लोग हैं जिन्होंने संकीर्तन सैक्रिफाइस किया, कई लोगों ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन यज्ञ किया, कई लोगों ने क्या नाम है प्रसाद भोग बनाने की सर्विस करी, कई लोगों ने भगवान के लिए डोनेशन इकट्ठा करने का यज्ञ किया, बड़े सारे यज्ञ। मगर डीप विद इन दैट, उस यज्ञ के साथ अंदरूनी ये जो एक रवैया है शरणागति का, ये इसकी कमी या ये ना होने के वजह से
मैंने कई भक्तों को जाते हुए देखा प्रैक्टिसिंग सर्विस, क्योंकि उनके लिए वो सर्विस बहुत कड़वी हो गई थी। वो जो मिठास है सर्विस की, वो अंदरूनी रवैया और बाहरी सर्विस के साथ उसका मिलान से होता है। तो अंदरूनी रवैये ना हो तो फिर बाहर का सर्विस ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता, हमने देखा कड़वा हो जाता है। फिर बंदा बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है तो फिर वो छोड़ देता है पुराने सर्विस करना। तो ये एक चीज़ बड़ा समझने की ज़रूरत है कि इस सेल्फ सेंटर्ड चीज़ को मिक्स ना करें, इस चीज़ को दूसरे चीज़ों के साथ। तो जैसे कई बार है कि जी ये देखना कि मेरी भक्ति कैसी चल रही है, भक्ति कैसी चलनी चाहिए, और ये चेक किया साधना भक्ति में कैसी भक्ति मैं कर रहा हूँ, कैसी भक्ति होनी चाहिए, सुन के पढ़ के पता लगा, खुद मेडिटेट करके समझ आया। अब उसके बाद जो है छलांग मारकर जो है ये देखना शुरू किया कि बाकी लोग भी कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि मैं ऑन ट्रैक हूँ तो बाकी लोग भी जो है ट्रैक पे जा रहे नहीं जा रहे, दैट इज़ ऑल्सो ऑफ ट्रैक। ट्राइंग टू सी अदर्स ऑन ट्रैक इज़ ऑफ ट्रैक एक्चुअली, है ना, इज इट सही। तो ये चीज़ है, तो वो चीज़ अपने आप को आप ट्रैक। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, सर्वे ले लेते हैं यहाँ पर, अभी पता चल जाएगा आप में से कितने यहाँ पर जो है इस्कॉन के सदस्य हैं या इस्कॉन में आने वाले हैं जो इस्कॉन में बेहतरी देखना चाहते हैं। हाँ, इम्प्रूवमेंट, इस्कॉन में इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, बेहतरी देखना चाहते हैं। लगभग सभी बेहतरी देखना चाहते हैं। गुड, उसका बड़ा आसान तरीका है, अपने आप को बेहतर बनाएं, ठीक है ना। आखिरी ये चेक करें कि आखिरी बार भक्तों के 26 गुण जो चैतन्य चेतामृत में आते कब पढ़े थे, वो लिस्ट कब पढ़ी थी आखिरी बार। तो वो लिस्ट सिर्फ वहाँ पर रहने के लिए नहीं है, वो चेक करने के लिए है कि मैं इसके कितने करीब पहुँचा हूँ। देखिए आप अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, और जिस सवाल के वजह से जो है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। लोग ये कन्फ्यूजन जीबीसी के लेवल तक चली जाती है कई बार, मेरा अपना साथी तजुर्बा है। वो ये है कि कौन सा भक्त जो है भक्ति के कौन से स्तर पे है, रुचि पे है, आसक्ति पे है, भाव पे है, मेरे साथी तजुर्बा है। और इस तलाश में कौन है वो, है ना, जो उस मार्ग को जो है चीरते हुए आगे निकल गया है, उसकी तलाश करना। और मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ अपने आप को धोखा देने के लिए और मरवाने वाली बात है। अपने आप को खुद अपने आप को किसी बंद गली में ले जाके मरवाने वाली बात है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ भगवान और उस साधक के बीच का काम है। किसी तीसरे माइका लाल का जो है उसके अंदर अमल दखल नहीं है। मगर भक्ति जज करी जा सकती है। अक्सर जो देखा गया है, जो आप अपना भी देख लीजिए तजुर्बा, वो जो स्केल है वो गलत है। वो स्केल श्रद्धा से प्रेम का नहीं है। वो श्रद्धा से प्रेम का जो स्केल है वो भगवान और भक्त के बीच के लिए है। अगर आप अपने आप को और दूसरे भक्त को जज करना चाहते हैं, उसका स्केल ये 26 क्वालिटीज़ है। स्केल में फ़र्क है। किसी भक्त, ये जो 26 गुण है, ये आप देखिए, ये आप किसी के अंदर, खुद के अंदर और दूसरे के अंदर भी जो है देख के काफ़ी हद तक जज कर सकते हैं। ठीक है, नकली हो सकती है, आप कोई किसी के दिमाग में आ सकता है सब कुछ नकली हो सकता है, वो तो सब कुछ ही नकली हो सकता है। फिर अगर सब कुछ नकली हो सकता है, मैं भी नकली हो सकता हूँ, वो सब कुछ हो सकता है। मगर दरअसल जो आसान और ज़्यादा सेफ़र तरीका है, अगर आप सीखना चाहते हैं ये चीज़, सो वो ये है। और अगर आप मतलब जो साधक कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी तक आना चाहते हैं, उनको ये सीखना पड़ेगा। प्रभुपाद के ढेरों ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको जो है ये सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 4 चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। प्रेम किससे करना है, मैत्री दोस्ती किससे बनानी है, कृपा किस पे करनी है, और किसको से दूर रहना है, ये सीखना पड़ता है। सो इसीलिए ये चीज़ जो है इसको मतलब देखें कि कितना टाइम निकल रहा है उसके लिए। और उसके अंत में जो है जनरली अंडरस्टैंडिंग
जो बनती है मैंने देखा है, पता नहीं ठीक है ऐसा ही है कि नहीं सबके साथ, बट मैंने जो मुझे लगा कि मैंने देखा कई लोगों से बात करके कि इसको हासिल करने के लिए शुद्ध नाम का सहारा लेने की जो हम कोशिश करते हैं, शुद्ध नाम के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन है कि है क्या, वो क्या नहीं है, उसके बारे में तो बहुत बड़ी तफसील लोग दे देते हैं कि जी नाम अपराध करने वाला शुद्ध नाम नहीं है, 4 तरह के नाम आभास वाला शुद्ध नाम नहीं है, और शुद्ध नाम मिल के जाने के बाद क्या होगा। तो अक्सर जो मैंने देखा है लोगों से बात करके, उनका एक इस तरीके का जो है एक धारणा होती है दिमाग के अंदर कि शुद्ध नाम लेते ही काम हो गया। नहीं 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 नहीं, शुद्ध नाम आप लेते रहेंगे, बड़े अरसे तक आप शुद्ध नाम ले रहे हैं। प्रेम इज डाउन द लाइन, इट्स नॉट दैट इधर शुद्ध नाम और इधर प्रेम नाम, सॉरी दैट्स अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। You have been chanting Shuddha Naam for a long time, and then भाव, then प्रेम। ऐसा नहीं है कि आप शुद्ध नाम ले रहे हैं और प्रेम ले रहे हैं। तो आप ये बताइए ना, फिर साधना आपको बड़ी अजीब सी बात है, साधना का दायरा ख़त्म हो जाता है आसक्ति के बाद। साधना भक्ति कहाँ ख़त्म होती है? आसक्ति पे ख़त्म होती है ना। तो फिर आपकी साधना मतलब साधना जब तक आप करेंगे तब तक मिक्सड ही रहेगा। तो फिर शुद्ध नाम भगवान देंगे, प्रेम भी भगवान देंगे, भाव भी भगवान देंगे, तो आप क्या करेंगे फिर? शुद्ध नाम और चैंटिंग शुद्ध नाम, इसको लेके बहुत मैंने देखा बहुत कन्फ्यूजन है, और इसी कन्फ्यूजन के शिकार होते हैं कि जी वो मिथ कि जी मरते वक्त मुँह से अगर मरते वक्त मुँह से नाम निकल आया। मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ जितने भक्त बैठे हैं जो 10-12 साल जितनी भी प्रैक्टिस हो गई है, उनको अगर अचानक कोई पीछे से धक्का मारे या उनको एक दो पैर जो है ठुक जाए तो मुंह से जो है कृष्णा निकलता है। तो फिर 10-12 साल वाले सारे लोग पहुँच गए वहाँ, ये बताना चाह रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड नाम आभास। शुद्ध नाम इज यू हैव बीन चैंटिंग शुद्ध नाम। That's why when you die, you chant dying शुद्ध नाम। शुद्ध नाम कोई मौत का इंतज़ार नहीं कर रहा होता हमारे। शुद्ध नाम का हमारे मौत ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं। शुद्ध नाम ट्रांसेंडेंटल है, उसके लिए हमारी जो मौत और ज़िंदगी है वो जस्ट एक कॉमा है, आगे जा रहा है बस। हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी हमारी मौत। ट्रांसेंडेंस के लिहाज से देखे कुछ भी नहीं। इसीलिए इस गलत फहमी से निकलें, मैं भी आप भी, कि क्या कहते हैं ये शुद्ध नाम जो है ये कोई ऐसी चीज़ है। ये शुद्ध नाम की अंडरस्टैंड मैंने देखा है, किसी को बोले शुद्ध नाम क्या है डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता। डार्कनेस को लाइट के तनाजुर में जो है डिफ़ाइन करना कोई डेफिनेशन नहीं है। तो इसीलिए ये कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये शुद्ध नाम लेते जा रहे हो, शुद्ध नाम ले। एंड कभी भगवान कौन है जो मेरा शुद्ध नाम ले रहा है? सो देन कृष्णा कम्स, देन कृष्णा सीज अस, एंड इफ कृष्णा सीज अस दैट्स एनफ। मैंने देखा नहीं देखा, भगवान ने देख लिया, ठीक है। उल्टा सोचे कभी, इसको उल्टा कर ले, बड़ा आसान है समझना। आपने भगवान को देख लिया और भगवान ने आपको नहीं देखा, तब क्या बनेगा? ठीक है, तो यहीं पर जो है समाप्त करना चाहेंगे। किसी का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी, कोई संशोधन देना चाहे ज़रूर, सबका स्वागत है। जी प्रभु जी। नहीं, इन्होंने हाथ खड़ा किया था प्रभु जी ने, राम रंजन प्रभु ने। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था, जैसे ब्राह्मण थे, जैसे कर्मकांड में लगे हुए थे, तो इन्होंने भगवान की सेवा को एक्सेप्ट नहीं किया, और गोपियाँ हैं शुद्ध स्तर पे थी वो। इसी तरह हमारे पास भी टेम्पल से काफ़ी सेवाएं आती हैं और हम हर सेवा नहीं ले पाते। तो उसको मेरे मन में ये सवाल आया कि तो क्या हम भी मतलब उसी ग्रेड में जाएंगे, मतलब चाहते हुए भी नहीं ले पाते, और कई बार हमारे पास घर में बहुत सारे कार्य होते हैं और हमारी अपनी कैपेसिटी होती है, चाहते हुए भी उसको नहीं ले पाते।
तो हम कैसे समझे इस चीज़ को? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। वैसे ही समझे जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में जो है रूप गोस्वामी ने समझाया है। अगर आप उसके जो 10 डोंट्स हैं यानी 11 से लेकर 20 के बीच में पढ़ेंगे, आई थिंक वो 14वां व 15वां है। मैं बता देता हूँ। अब तो मेरे पास लैपटॉप, ये लो, इसको क्या हो गया, आ गया। एक्सेप्टिंग वट एवर इज़ नेसेसरी, यावद अर्थ भाष्य से, यानी कि जितना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं उतनी आपकी साधना होनी चाहिए। हमारे लिए जो हमारी ये जो सेवा है ये साधना का हिस्सा है हमारी। ये बड़ी बड़ी मिक्स्ड अप चीज़ें हैं। हम चीज़ों को जब निचले स्तर पे होते हैं तो हम चीज़ों को अलग अलग करके समझते हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ी चीज़ समझनी हो तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में ही समझा जाता है, ठीक है ना। जैसे भगवान है, वो सबसे बड़े हैं, तो इसीलिए क्या करना पड़ता है भगवान को समझने के लिए? उनके नाम को समझना पड़ता है, रूप को समझना पड़ता है, गुण को समझना पड़ता है। सारा इकट्ठे आ जाए तो बिल्कुल माइंड बॉगलिंग है। तो उसी तरीके से सेवा, साधना, ये सब चीज़ें जो हैं ये पहले अलग अलग से समझने की ज़रूरत है। तो जैसे अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु में देखेंगे तो वहाँ पर जो है प्रभुपाद बड़ा साफ साफ बता रहे हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि कोई शक व शुबात ना रहे। ये देखिए, एक्सेप्टिंग ओनली वट एवर इज़ नेसेसरी, ये यावत अर्य भाषा, ये आपके पास है ना यहाँ पर डेटाबेस, नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 7, एक्सेप्टिंग ओनली वट इज़ नेसेसरी, खोल लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, नारदीय पुराण ऐसा कह रहा है कि जितना आपके लिए ज़रूरी है उससे ज़्यादा आप भक्ति के लिए ना अपनाएं। भक्ति में भी आपकी साधना सारा कुछ। द पर्पट, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, द पर्पट इज़ दैट वन शुड नॉट नेग्लेक्ट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, nor should one accept the rulings of devotional service which are more than what he can easily perform। सिर्फ यही नहीं कि आप जो है भक्ति के जो सिद्धांत हैं उनकी अवहेलना पड़े, और साथ ही साथ भक्ति के जो अलग अलग जो नियम दिए गए हैं वो उससे ज़्यादा ना ले जितना आप नहीं कर सके। साफ साफ है, आपको ये निकाल देंगे भी आपके सामने। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल के लिए जो है यहाँ पर प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र का एग्जाम्पल दिया है, कुछ और भी नहीं। मतलब इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल देना सीधा। कहते हैं कि भाई 64 माला बनती है मगर अगर आप नहीं कर सकते तो उतना करें जितना आपकी कैपेसिटी है। और उसके बाद कह रहे कि हम अपने शिष्यों को बोलते हैं कि आप कम से कम 16 माला करें। तो वन एंड डिसाइपल दोनों अलग अलग चीज़ें। मिल गया, ये आ गया ना? हाँ, ये रहा। एक मिनट। पर्पट, जाओ 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 जाओ, ये कुछ और है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां साइड से खोलोगे तो 8वां खुल जाएगा वो जो, ठीक है। तो ये चीज़ है। मैं दोबारा इसको वो कर देता हूँ, प्रभुपाद ने एक्स उसमें भी दिया। हाँ, ये देखिए, ठीक है ना। ये कर्सर से मार्क हो सकता है जो मैं पढ़ रहा हूँ, हो जाता है। हाँ, कर्सर तो दिखाएंगे तो वहाँ कर्सर मार्क आ जाएगा ना। ये वाला दिखाओ। द पर्पट इज द सेकंड सेंटेंस, पूरा मार्क कर दीजिए। ये देखिए, one should not neglect following the principles of devotional service, nor should one accept the rulings of devotional service which are more than what he can easily perform। ठीक है, क्यों? उसका मकसद क्या है? मकसद आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे, अभी आएगा, रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। ही मस्ट बी श्योर टू कीप हिज वाउ, देखना मिल गया। हाँ, और उसकी अगली लाइन भी ले लें, 3 लाइनें ले लें, 4 5 पूरा ही ले लें, पैराग्राफ आखिर तक, ठीक है। ही मस्ट बी श्योर टू कीप हिज वाउ, उसको जो है ये अपना वचन जो है उस पर अडिग रहने की कोशिश, यही प्रैक्टिस है। आपने जितनी सेवा दी है उतनी सेवा पे आप टिके रहें। इफ़ ही डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो दिस आउट, अगर ये नहीं करेगा, ही इज़ श्योर टू बी नेग्लिजेंट, धीरे धीरे वो ढीला पड़ जाएगा। दैट इज़ ऑफेंसिव इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ये सेवा अपराध होता है, ठीक है ना। ये दूसरा लफ्ज़ है, मैंने इस्कॉन में जो है इसका बहुत ही
जो है दुरुपयोग होते हुए देखा है। अपराध, दरअसल मैंने ज़्यादातर लोग जो अपराध के बारे में बात करते हैं अपराध की परिभाषा से भी ठीक से वाकिफ़ नहीं होते, मगर इतना मालूम होता है कि अपराध जो है ये बड़ा आसान तरीका है किसी और को खामोश करने का, मगर ये है ये सेवा अपराध का एक नमूना है। इफ़ वी एनकरेज ऑफेंसेस दैट विल नॉट बी एबल टू मेक, वी शैल नॉट बी एबल टू मेक प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस। ऐसा नहीं कि किसी की नाक गिर जाएगी उसके बाद पिघल के आपकी भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। इट इज़ बेटर इफ़ वन फिक्सेस अप ए रेगुलेटिव प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू हिज ओन एबिलिटी, अपनी काबिलियत के मुताबिक जो है उसको सेवा जो भी है, जो भी भक्ति के 64 अंग हैं उनमें से उसको जो है फिक्स कर लीजिए एंड देन फॉलो दैट वो विदाउट फेल। बस दैट विल मेक हिम एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। आप सेवा क्यों करना चाहते हैं? आप भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ना। ये ठीक है, किताब से दिखा दिया आपको। ओके, और किसी का कोई सवाल, कोई टिप्पणी? यस प्रभु। Hare Krishna Guruji. So thank you so much first of all because जो आपने पॉइंट्स रेज किया है हैड सिमिलर काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स आल्सो अर्लियर। तो इसी में जैसे अभी रेगुलर लेवल पे केसेस आते रहते हैं कि उन्होंने लास्ट में नाम ले लिया और भगवत धाम चले गए, लास्ट में टर्मिनल कैंसर था, तो आपने उन सबको तो एक ही कैटेगरी में डाल दिया कि हो सकता है वो नामाभास के हो। अभी एक और कैटेगरी है जिसमें भी ऐसे डिवोटीज़ भी हैं जिन्होंने लास्ट में रिवील किया, दे रिवील दे वर गोइंग बैक टू गॉड, अष्ट सखियों का कॉल आया लाइक दैट और ऑल्सो देयर। तो उसके बारे में आप क्या कहें? वर दे ऑन द लेवल ऑफ शुद्ध नाम? ऑब्वियसली अगर ये इसमें तो कोई शक नहीं है। अब इसमें दो बातें हो सकती है, वो झूठ बोल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ वो झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है ना। तो अगर वो झूठ नहीं बोल रहा तो दैट रियलाइजेशन इज़ अ रियलाइजेशन दैट ओनली कम्स बिकॉज ऑफ देयर हैज़ टू बी शुद्ध नाम इन्वॉल्व इन इट, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए जब शुद्ध होगा ना तो ऐसा नहीं है कि आपका नाम शुद्ध होगा मगर आपका अर्चना अशुद्ध होगा, आपका श्रवण शुद्ध होगा मगर आपका कीर्तन अशुद्ध होगा, इस तरह नहीं है मामला। शुद्ध होगा तो सारा शुद्ध होगा। ये आप समझ रहे हैं बात को? बाई पार्ट्स नहीं जाएगा शुद्ध अशुद्ध का कॉम्बिनेशन। आपका सारा टोटल जो 64 पूरा जो पैकेज है भक्ति शुद्ध होगी। शुद्ध भक्ति का क्या मतलब है? आप शुद्ध भक्ति में शुद्ध नाम को क्या करना चाहते हैं? अलग से लटका के बाकी पूरे भक्ति को अलग कर लेना चाहेंगे? इस तरह नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग ये जो है ना, ये मैं समझ रहा हूँ जो आप बात कर रहे हैं। और फिर साथ में आपने जोड़ा कि वो बैक टू गॉडेड गया, ये बैक टू गॉडेड गया, फला बैक टू गॉडेड गया। आप शायद वहाँ मौजूद होंगे, 2-3 महीने पहले ये ब्रह्मचारीज मौजूद थे जब हिज ऑनलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से पूछा गया था, महाराज आपने बोला फलाना बंदा बैक टू गॉडेड गया, और महाराज ने बोला मैंने कभी नहीं बोला। और उसके बाद जब और प्रेस किया गया तो ये बोला कि ये कोई भी नहीं बता सकता, ये हकीकत है, ये नहीं, ये कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। मैं आपको प्रभुपाद के कई प्रवचनों से ये दिखा सकता हूँ। प्रभुपाद ने बोला है कि नोबडी विल गिव यू द सर्टिफिकेट, ओनली यू विल। इससे उसको और भी आगे करके एक होता है नोबडी, फिर देगा कौन? वो ये कह रहे हैं कि यू विल ओनली गिव योर सेल्फ सर्टिफिकेट। आप गए हो भगवत धाम, आपको मिले कृष्ण के दर्शन, सब्जेक्टिव होता है। पहली बात ये देखिए, जो कॉन्शियसनेस होता है ये हमारी, ये ऑब्जेक्टिवली सबके साथ इकट्ठे इवॉल्व नहीं होती है, वो सब्जेक्टिवली इवॉल्व होती है। आपकी हो रही है, मेरी नहीं हो रही। तो आपकी हो रही है तो दर्शन और सारा का सारा बेनिफिट आपका पर्सनल है, मेरा नहीं। तो दैट्स ऑल। तो ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा आपके तरफ से जो है पहले बता दीजिए ये गया और फला नहीं गया? देखिए वो अलग जो आप बात कर रहे हैं वो जज्बातियत ना, ये निचले लेवल पे जज्बातियत ही होती है। और ये याद रखिएगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जहाँ जितनी जहालत होगी वहाँ उतनी जज्बातियत होगी, ठीक है ना। और इन दोनों का ये नेवर एंडिंग साइकिल है। इसको तोड़ने के लिए आपको ज्ञान की तलवार चाहिए होती है। जहालत जज्बातियत को जन्म देगी, जज्बातियत और जहालत को जन्म देगी, और जहालत और जज्बातियत को जन्म देगी। ये जहालत, इग्नोरेंस, इतना यही घूमता रहेगा, इट विल नेवर स्टॉप। सो ये प्रैक्टिसिंग डिवोटीज जो खास तौर पर हैं उनको बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि खुद भी ना फैलाए, खुद भी शिकार ना बने इसके और फैलाए भी ना इसको। कुछ
कुछ मासूम होते हैं, कुछ बेवकूफ़ होते हैं और कुछ इसका कॉम्बिनेशन भी होते हैं। तो इसलिए ऐसा होता है कि वो भगवत धाम चला गया, ये भगवत धाम चला गया, ये चला गया, ये चला गया। इतना इतना सस्ता होता तो फिर भागवतम की ज़रूरत क्या थी। आपके लिए एक छोटा सा चीज़ छोड़ जाता हूँ। अब कंट्रोवर्सी की बात करें, मैं और कर देते हैं, ठीक है ना। ये भागवतम में जितने भी हमें स्पीकर मिलते हैं, ज़्यादातर 12 महाजन खास तौर पर अगर आप देखें, इनमें से शायद ही कोई है जो गोलोक वृंदावन का रेसिडेंट है। सारे वैकुंठ के रेसिडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे। अब आप मुझे बताइए, आप अब यही लॉजिक लगा लें तो ये तो वैकुंठ के रेसिडेंट्स हैं, तो इनकी बोली हुई भागवतम सुन के हम गोलोक जाने की तैयारी कैसे कर रहे हैं, कभी सोचा है? हाँ, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल। ये रुकता नहीं है किसी चीज़ से। भगवान को जिससे जो काम लेना होता है वो ले लेते हैं। दैट इज़ द मैटर ऑफ रियलाइजेशन। ये हमारा सीढ़ी वाला सिस्टम उस तरह काम नहीं करता। तभी तो जब आप मंगल आरती में जब आप गाते हैं, क्या नाम है, चतुर्विधा भगवत प्रसादम आस्वादन, ये आप देख सकते हैं। श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार आप देख सकते हैं। श्री राधिका माधवेर अपारा माधुरी लीला गुण रूप नामनम प्रतीक्षण आस्वाद। प्रतीक्षण आस्वाद कभी देख सकते, कभी नहीं देख सकते। मगर फिर निकुंज यूनलति के लिए सिद्ध नहीं देख सकते। तो निचले जो स्तर होते हैं वहाँ पर वो चीज़ें देखना मौजूद, वो मुमकिन है। मगर इतनी ऊंची चीज़ बैक टू गॉडेड, वो यार ऐसी हर कोई उठा के बोल देना कि जी बैक टू गॉडेड गया है, मतलब फिर वो तो वही हो गया ना जो हिंदू समाज में पहले होता था घरों में स्वर्गवासी, अब आपने उसका वैकुंठवासी कर लिया। तो ठीक है यार, अगर यही है तो फिर मुझे तो शेर याद आ रहा है फिर इस पर। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। जन्नत की हकीकत तो पता ही थी, तो अब ये है तो दिल को खुश रख लो बस, ठीक है। ये जज्बाती है सच। बड़ा अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया। इसी ने ये बर्बादी के उन वजहों वजह से है जिसके वजह से डिवोटीज रियल डिवोशन की तरफ बढ़ते नहीं आगे। इसमें प्रभु जी एक बिल्कुल अपोजिट साइड का आर्गुमेंट भी आता है कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है, शुद्ध नाम मुझे ही लेना है, प्रेम के स्तर तक मुझे आना है, नहीं भाव के स्तर तक आपको आना है, हाँ जो भी है, तो फिर इसमें बीच में प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद मर्सीफुल, मोस्ट मर्सीफुल है, और चैतन्य महाप्रभु मोस्ट मर्सीफुल है। इसका क्या मतलब है? so आप समझाएं, उनसे पूछे ना उनकी मर्सी की डेफिनेशन क्या है। मैंने तो ज़्यादातर जो समझा है इस तरह के सवाल पूछने वाले, देखिए कई बार सवालों के जवाब होते हैं, मगर कई बार सवाल के पीछे की नीयत का जवाब देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक वो नीयत ठीक नहीं होगी उसी नीयत से 1000 और सवाल पैदा हो जाएंगे, वो सवाल रुकेंगे नहीं, क्योंकि उसके पीछे एक नीयत है, ख़ास तरीके की नीयत है। और इस तरह के सवाल होते हैं उसके पीछे मुझे वही सेम एक तरह की जहालत, और साथ ही साथ बुरा मत मानिएगा मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, एक ख़ास तरह की कमीनगी मुझे उसके अंदर दिखती है। आपने छेड़ दिया है तो फिर ठीक है जी, बैकडोर की ये ले जाएंगे, यही है ना सारा, 70% पे ले जाएंगे, बैकडोर की पे ले जाएंगे। ये हमारा माइंड सेट ही जो है ना, हिंदुस्तान में जो लोग पैदा होते हैं ना उनके डीएनए में होता है सारा। पिछली दरवाज़ा क्या होता है? चोर दरवाज़ा होता है ना। तो आप भगवान के सामने भगवान के साथ जाके क्यों नहीं चोर दरवाज़ा? 70%, 33% से 70 पे आ गए। ये क्या माइंड सेट है? भगवान को देना नहीं है, ये माइंड सेट है ना सारा कुछ। घूम फिर के यही बात है, अपना 100% नहीं देना। ये 70 पे दे जाए कोई, ये करा ले, मांडवाली करा ले, तो प्रभुपाद हो गए, इनको भी अपना दलाल समझा हुआ है। और ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, वो पहले उनके सगे, आपके बाद में है। आपका क्या ख्याल है? ये ग्लोरिफिकेशन है प्रभुपाद की, 70% बैकडोर की। यानी ऐसा एक आचार्य आपको मिला है जो अपने मालिक का गद्दार है, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये वो चीज़ें हैं जिससे जो है ना ब्लड प्रेशर हाई होता है काम का। पीछे बैकडोर की 70%, आप 100% के लिए तैयार हैं।
ये नियत क्या है कि आप भगवान को देना नहीं चाहते? जितने मर्जी परसेंट हो तब की तब देखी जाएगी। ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट से कौन सी किताब में लिखा है प्रभुपाद ने कि मैं पिछली दरवाजे से घुसाऊंगा? बताएं मेरे को। और सुन लें, धोती पकड़ के चले जाएंगे। एक और मैं कल सुन रहा था, एक हजरत साहब फरमा रहे थे यहाँ पर जी, ये डिवोटिस को मिलते हैं तो खुद ही बोलते हैं, प्रभु जी हमको लेके जाना है आपको ऊपर, ठेका लिया हुआ मैंने। ये क्या माइंडसेट है? You want to elaborate on this, yeah? I want to actually add this point कि जब इस प्रकार के कॉन्टेक्स्ट दया की बात की जाती है, दे शुड नॉट बी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। यही है और क्या है। तो लेकिन क्या होता है कई बार सेंटिमेंटलिज्म को लेकर के, क्योंकि बहुत भावुक होते हैं, उत्साह बढ़ाने के लिए, जैसे प्रभुपाद ने स्टेटमेंट बोली कि इफ़ यू आर 70% जो भी परसेंटेज था, बट इज वंस इन अ वाइल। और किसको बोली? हाँ यार, इससे बड़ी कॉन्टेक्चुअल चीज़ें हैं। हमारी एविडेंस का लेवल क्या होता है? एंड देन प्रभुपाद गॉड ब्रदर टोल्ड हिम यू आर महापतित पावन मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये था कि ही डजंट रिजेक्ट एनीबॉडी। प्रभुपाद ने खुद ही बोला आई कैन रिजेक्ट एनीबॉडी। इसका मतलब ये नहीं है उठा के त्रिशंकु की तरह गोलोक वृंदावन फेंक दिया, यू नो, इट डजंट मीन दैट। इट मीन्स ही ऑलवेज कंसिडर्स उस भक्त के लिए प्रार्थना करना, उसके लिए सुविधा अरेंज करना। और प्रभुपाद भगवान के भेजे गए प्रतिनिधि हैं, तो निश्चित रूप से वैष्णव सबसे दयालु होता है, करुण्यवान होता है, ये वैष्णव का गुण है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वर्ड आपने यूज़ किया, सॉरी टू से, इट शुड नॉट बी यूज्ड ऑन व्यासासन। Yeah, that's when I already begged that thing because I felt this thing has to be called out. Yeah. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ये ना बोलें कि वो दयालु नहीं है, पतित पावन नहीं है। हमने नहीं बोला है, बट द पॉइंट इज इज सो, जैसे आपने बोला इट्स क्वालिटी ऑफ द वैष्णव, सो देन व्हाट इज आवर क्वालिटी? टू एक्सप्लॉइट दैट? नो, आवर क्वालिटी इज टू सर्व दैट मर्सी। दैट्स ऑल। और इसीलिए मेरे हिसाब से सोसाइटी का या अन्य, जैसे हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, भगवान आचार्य थे, तो उनके विषय में वर्णन आता है कि बहुत ही सरल भक्त थे, यू नो, एंड लेकिन उनके सबसे, तो इसीलिए जो उनके कवि दोस्त आए थे तो वो रसाभास सिद्धांत अवरोध के उसको नहीं समझ पाए थे। तो मेजॉरिटी डिवोटीज इन एनी कम्युनिटी वुड बी लाइक दैट, ऑफ एवरेज माइंडसेट ओनली वहाँ पे, लेकिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने वहाँ पे करेक्ट किया। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम भी जैसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हम किस और देख रहे हैं, हम किसकी और देखते हैं? बेसिकली हम नीचे देख करके लोगों को कंपेयर करके अपने स्तर को देख रहे हैं या अपने, अब प्रभुपाद ने 100% अपने गुरु को दिया। देखिए प्रभुपाद ने बोला, फिर तो महाप्रभु खुद ही कर लेते अगर प्रचार करना होता, वही ना, है ना। लेकिन प्रभुपाद ने पूरा प्रयास किया। तो हम प्रोग्रेसिव डिवोटीज को ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ज़्यादातर समाज में लोग सेंटिमेंटल, सहज या इजी गोइंग ही होंगे। यू नो, पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट देयर ओन लाइफ्स। दे डोंट नो। हाँ, अपने जीवन के लिए सीरियस नहीं। मटेरियल, इवन मटेरियल स्टैटिस्टिक्स कहता है कि 94-95% पीपल डोंट प्लान। मतलब अगर इस सभा में भी हम साधारण लोगों से पूछेंगे या बाहर के भी लोगों से पूछेंगे आज जीवन का क्या शेड्यूल है, कुछ पता नहीं, गोल क्या है पता नहीं, यू नो, जस्ट दिन। यू आर राइट। सेम एटीट्यूड्स कैरीज ऑन स्पिरिचुअलिटी आल्सो। तो इट्स द नेचर बेसिकली, कंडीशन नेचर। या एंड देयरफॉर मर्सी मींस व्हाट कि आप जाकर फिर भी लोगों को जगाइए कि नहीं नहीं, गो टुवर्ड्स कृष्णा, यू नो, लाइक दैट। तो दैट इज कॉल्ड मर्सी बेसिकली। Yeah, that's the correct understanding. Like निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे means what? That ये क्या enough mercy नहीं है? That's what अन्वधावद वंदे महापुरुष चरणारविंदम, यू नो, कि बद्ध जीव को जा करके आप जगा रहे, आप इतने मंदिर बना रहे, प्रचार कर रहे, पुस्तकें लिख रहे हैं, अब और क्या करेंगे? और क्या करें? But that's what no, that is not enough. Then आप मेरे को लेके भी जाइए, आप मुझे भक्ति में भी कटौती कीजिए। तो अब मतलब मैं वही आपकी बात को ही जो है बढ़ा रहा हूँ। अब 64 राउंड्स महाप्रभु का स्टैंडर्ड था, ये सामने खुला पड़ा है, इसी में है ऊपर। हमने अपने डिसाइपल्स को 16 राउंड्स बोला है। अब आप कोई बोलेगा जी मैं बगैर माला के ले जाऊंगा और मर्सीफुल है, यही है ना फिर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अब इसका क्या मतलब? मर्सी जस्ट लाइक कृष्णा इज कॉजलेस, सर्व कारण कारणम। इसी तरीके से कृष्णा का कोई भी एलिमेंट सर्व कारण कारणम होता है, देयरफॉर मर्सी इज कॉजलेस। But there is a cause. It's not that explicitly without cause. Prabhupada told the cause is love. But don't exploit that love. In fact, how I explain this point is
कि लोग बोलते हैं भक्त भगवान से ज़्यादा कृपालु हैं, है ना? तो हाउ एक्सप्लेन दिस इज बिकॉज व्हेन यू आप डीटीज को भोग लगाएंगे, डीटीज कुछ नहीं बोलेंगे, और भक्त को लगाइए नमक कम होगा तुरंत 2 गाली निकालेगा कि भाई कमी है ना? इमीडिएटली रेसिप्रोकेट्स, दैट इज मर्सी, है ना? Mercy comes in different forms. दैट इज द मर्सी, दैट करेक्शन, दैट सी कैसे भोग बनाना चाहिए, कैसे अपनी सेवा में सुधार कर सकते हो, अपनी चेतना में सुधार कर सकते हो, दैट इज कृपा। वो करेक्शन नहीं है, वो असली कृपा है ना? That's what I'm saying. Mercy comes in different forms. It's just like they might have a conditioned understanding of mercy which is liberating. यही सारी चीज़ें दुनिया में हर लिबरेटिंग चीज़ की कंडीशनड अंडरस्टैंडिंग वो सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स है आगे बढ़ने को रोकने के लिए। मर्सी की जो कि अंडरस्टैंडिंग वो जो मैंने सोची हुई है, अब ये दूसरी अंडरस्टैंडिंग दे दी, एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग है बट दैट अंडरस्टैंडिंग में नॉट बी पैलेटेबल, अच्छा नहीं लगता, स्वाद नहीं आता, कड़वा लग सकता है, बट दैट्स द सेम थिंग, कड़वा नहीं है, बीमार अवस्था है वही, ठीक है ना? 7th वर्स। ओके, आर वी डन? आई थिंक वी आर। करता हूँ कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर द थॉटफुल क्लास। प्रभु जी मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो इसी से रिलेटेड जो हमारी भी पहले बात चल रही थी कि आपने कहा कि 10 साल का व्यक्ति है, उसके भी आदत है कोई धक्का देगा तो मुंह से कृष्ण निकलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो धाम जा रहा है। तो इसको हम जो भगवद गीता में भगवान जब कह रहे हैं अंतकाले च मामे स्मरणम, इन दोनों को हार्मोनाइज कैसे कर सकते हैं? प्रश्न नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन इस, जो आपने कहा था कि हम अपने आप को जो एक पैरामीटर होता है जज करने का वो है 26 क्वालिटीज़, हम और किसी पैरामीटर पे जज नहीं कर सकते, मुश्किल है। तो ये भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति भक्ति में नहीं जुड़ा हुआ उसके अंदर बाहर, अगर हम जो जनरल पब्लिक देखते हैं, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर काफ़ी क्वालिटीज़ होती हैं बट वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, और ऐसा देखा जाता है जो व्यक्ति काफ़ी सालों से कृष्णा कॉन्शियसनेस में बट उसके अंदर 26 क्वालिटीज़ दूर दूर तक नहीं है। तो अगर पैरामीटर 26 क्वालिटीज़ ही है तो फिर एक व्यक्ति तो कृष्ण से जुड़ा ही नहीं है और एक व्यक्ति जुड़कर भी उसके अंदर क्वालिटीज़ नहीं है, तो फिर वो किस स्टेज पर, फिर वो पैरामीटर कैसे डिफाइन हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा डेप्थ का भरा हुआ सवाल है। पहला सवाल का पहले देख लेते हैं, तभी जो उसके अंदर जो श्लोक आया है कि अंतकाले मामिमा स्मारा मुक्ता कलेवरा, अब ये अंडरस्टैंडिंग जो होती है हमारी कई बार चीज़ों की ना बहुत ही नैरो हो जाती है। स्मरण बोला है तो स्मरण ही होगा। अब मैं पूछूं अगर कोई दर्शन करते हुए भगवान के शरीर छोड़े तो नहीं माना जाएगा। कोई भगवान का नाम लेते हुए स्मरण बोला है, नाम तो नहीं बोला, तो फिर कैसे होगा, कैसे मानेंगे? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक्चुअली ये अंडरस्टैंडिंग्स जो है ना, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि ये दीज थिंग्स आर जनरली नॉट डिस्कस्ड हियर फॉर नॉट एक्सप्लेन्ड। ये स्मरण करना, नाम लेना, दर्शन करते हुए जाना, दीज आर ऑल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। गेटिंग माय पॉइंट? इट डजंट मैटर कि ये है तो ये है तो नहीं, तो ये है तो ये है तो नहीं है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। हरिदास ठाकुर जो है पूरी ज़िंदगी हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहे, ठीक है ना? शरीर छोड़ते वक्त क्या बोलते हुए शरीर छोड़ा? श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, आप मेरे सामने रहना और शरीर छोड़ना। नाउ हाउ डू यू एक्सप्लेन दोज थिंग्स? बिकॉज हमारी आदत इस तरह की है चीज़ों को देखने की, हरे कृष्णा होना तो हरे कृष्णा ही होगा, उसने श्री कृष्ण चैतन्य बोला है तो ये क्या निकाल दिया? गेटिंग पॉइंट? नामाचार्य है, अब नामाचार्य को तो आप बोल सकते हो ना कि नामाचार्य को तो इस तरीके से शरीर छोड़ते वक्त जो है हरि नाम लेते हुए शरीर छोड़ते दिखाते, तो बात हमारी अंडरस्टैंडिंग, ये वो अंडरस्टैंडिंग से जिससे बाहर निकले, ऊपर उठे इन चीज़ों से कि स्मरण, श्रवण, कीर्तन, नवधा भक्ति, ये एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म्स की चीज़ें हैं। दीज आर एब्सोल्यूट थिंग्स। डजंट मैटर आप कौन से लिम्ब के अंतर्गत जो है शरीर छोड़ रहे हो, आपका कॉन्शियसनेस प्लेस्ड है वहाँ पर, दैट्स इट। नाउ कम्स द सेकेंड क्वेश्चन, जो कि बड़ा पजलिंग होता है जनरली डिवोटीज को, कि वाई 26 क्वालिटीज़ एक तरफ है और वो क्वालिटीज़ हमें अपरेंटली बाहर लोगों के अंदर देखने को मिलती है और पुराने प्रैक्टिसिंग डिवोटीज़ में वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। So that is the difference between a धर्मात्मा and a महात्मा। महात्मानम स्तुपार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता, ठीक है ना?
सो दैवी प्रकृति के अंदर से आने वाले जो गुण हैं उसको वो महात्मा बनाती है, और भौतिक मटीरियलिस्टिक क्वालिटीज से आने वाला ही इज़ नोन एज धर्मात्मा। और उस धर्मात्मा का टारगेट क्या है? ही विल गेट शांति, ही माइट गेट मोक्ष, दैट्स इट। You see, that's why it is there in Bhagavad Gita, those famous 2 श्लोकस। अपिचेत सुदराचारो, आपका बेसिक क्वेश्चन उधर ही से आ रहा है। बड़ा दुराचारी आदमी है, ये है वो है, मगर भजन है अनन्य भक्ति का भजन है। साधु रेवसा मंतव्य, वो साधु है, साधु मीन्स महात्मा। सो ग्रेजुअली ही विल बिकम। अगला श्लोक क्या है? क्षिप्रम भवन्ति धर्मात्मा। धर्मात्मा साधु से नीचे है कि ऊपर है? नीचे है। शाश्वतम शांतिम निगच्छति, अगर वो अनन्य भक्ति कर रहा है तो उसका टारगेट शांति होता है कि प्रेम होता है? So it is not. Bhaktivinoda Thakur explains that point, and that is revealed to Bhaktivinoda Thakur in a dream, that ये जो श्लोक अगला बोला गया है ये उसके लिए बोला गया है जो उसे देख रहा है। श्लोक क्या बोला गया है? अपिचेत सुदुराचारो भजन्ते मान मोना, जो बंदा ऐसा दुराचारी है उसे जो है साधु मानना चाहिए। किसे मानना चाहिए? भगवान को मानना चाहिए कि बाकी लोगों को मानना चाहिए? बाकी लोगों को मानना चाहिए ना। तो जो इसका मतलब बाकी लोगों का एड्रेस हो रहा है कि जो बाकी लोग मानना चाहिए उनको, जो लोग बाकी लोग हैं अगर वो उसको साधु मानेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उसका संग करेंगे, वो साधु मानेंगे, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बनेंगे। क्षिप्रम। इसीलिए अगली लाइन पे जो है आप देखो ग्रामेटिकली चीज़ बदल जाती है। कौन ते प्रतिजानी, अभी स्पेसिफिक हो गया। सो दैट इज़ द सटल पॉइंट। सो द पॉइंट है आपके पास जो है ये गुण होना, क्या ये दैवी प्रकृति से आ रही है, क्या ये आसुरी प्रकृति से आ रही है? इट्स द सेम थिंग। सॉरी, आसुरी यानी माइक प्रकृति से आ रही है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वेदर इट इज़ इंटरनल और वेदर इट इज़ एक्सटर्नल, सेम क्वालिटी कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इज़ अनदर थिंग, सेम क्वालिटी कमिंग फ्रॉम इंटरनल इज़ अनदर थिंग। आपका ये सवाल बिल्कुल अपनी जगह पे जायज़ है कि कई सालों तक जो उसको जो है उसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा तो नहीं जाएगा। ऐसी कौन सी कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना साइन हुआ है कि हर कोई इसी जन्म में जाएगा, नहीं जाएगा। इट डजंट हैव क्वालिटीज, इज नॉट गोइंग टू गो देयर। आपका क्या ख्याल है? भागवत गीता में जो है 3-3 चैप्टर्स में लंबी लंबी क्वालिटीज़ की लिस्ट है, वो किस लिए दी गई है? तो फिर और हर चीज़ के पीछे 12वें चैप्टर में आप देखो नीचे लिखा हुआ है समय प्रिय समय प्रिय समय प्रिय। 6-7 बार समय प्रिय के बाद आखिरी श्लोक में स अतीव में प्रिय, बहुत ही ज़्यादा, यानी जिस सारे जिसके अंदर है। क्या करें फिर? जो ये राज जो है भक्तों को बताता है उससे कोई मेरा साथ पहले प्रिय नहीं है। 69-70 68-69, तो फिर दैट इज एग्जैक्टली कॉरस्पॉन्ड्स टू बोधयंत परस्पर। सो दीज आर द क्वालिटीज। आप इससे मतलब ये किस तरह हो सकता है कि पेड़ ठीक हो और फल ठीक ना आ रहा हो? तो आप पूरी दुनिया को ऐसे ही जज करते हैं ना। जब आप किसी को देखते हैं वो जिस चीज़ के लिए बनी है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही, दैट्स ऑल। ये अगेन वही एक जिसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिज्म है कि जी मैं क्या कहते हैं मुझे किसी के साथ कंपेयर मत करो। अच्छा, आप बाहर जाते हैं कपड़ा पहनते हैं कंपेयर करके ही खरीदते हैं ना, तो फिर अब भगवान अगर जो है जो मोस्ट क्या कहते हैं क्वालिटीज़ जिसने भगवान की सेवा में उसको उसने निकली है उसकी एज अ रिजल्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, क्यों ना भगवान उसको गले से लगाए? द सेम थिंग। डिवोशनल सर्विस के एवज में निकलने वाली जो क्वालिटीज़ हैं वो शाश्वत होती है। माया से निकलने वाली क्वालिटीज़ की मियाद लिमिटेड होती है। ये साफ साफ बताया है ना, इसलिए कि जो आप जो क्वालिटीज़ डेवलप कर चुके होंगे, जितनी भक्ति डेवलप कर चुके होंगे वो आप अगली जन्म में लेके जाएंगे। मगर जो क्वालिटीज़ आपने माया के वशीभूत कल्टिवेट की हैं उसका आपको इनाम मिल जाएगा, क्वालिटीज़ नहीं जाएंगी। क्वालिटीज़ का फल मिल जाएगा। आप धर्मात्मा है, आपको अच्छा बर्थ मिल जाएगा, स्वर्ग चले जाएंगे, जितने ऊपर जाना चले जाएंगे, उसके बाद यू आर ऑन योर ओन। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है। और कई बार यही क्वालिटीज़ मटेरियल क्वालिटीज़ ही जो होती हैं जो आदमी को मरवा देती हैं। युधिष्ठिर तक को जो है ये क्या कहते हैं इस इम्तिहान से गुजरना पड़ा। सत्यवादी था, बोला झूठ बोल दो, नहीं बोल, झिझक गया। कौशिकता की कथा आती है
वही बड़ा सत्यवादी था, नरक पहुंच गया। क्यों जी? वे तुम्हारे सच बोलने से इनकी जान चली गई। सो ऑल दिस थिंग्स आर हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, that's glorious. Somebody has got good qualities, that is glorious. That can be a good platform for them to come to Krishna consciousness. That's how we see it. ठीक है, बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। His Grace Bimla Prasad Puri ki jai.